दोस्तों नमस्ते। वोट जिहाद वोट जिहाद वोट जिहाद, ये बात हम हमेशा करते आए हैं। क्या है ये वोट जिहाद और क्यों इसका वोट जिहाद का विरोध किया जाता है? मैं पहले साफ कर देता हूं, जिहाद शब्द को सुनकर शायद यह वीडियो या मेरा कथन सिर्फ इस्लामिक वोटिंग पैटर्न का विरोध करने के लिए है, ऐसे ना समझे। ऐसा कोई ना समझ ही होगा कि मैं सिर्फ इस्लामिक वोटिंग पैटर्न को टारगेट कर रहा हूं। दोस्तों, जिहाद, वोट, धर्म के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर धर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है। राजनीति का एक अपना अपना धर्म होता है और उस धर्म का पालन भी करना चाहिए। मैं इस मत से पूरी तरह से सहमत हूं, मेरे खुद के मत से और मेरे पूर्वसूरियों ने जो कहा है वो। लेकिन धर्म की बात कर कर अगर कोई राजनीति में अपनी गलत चीजें डालना चाहता है तो उसे उजागर तो करना होगा। ये वोट जिहाद वाला जो मामला है ना, ये डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति को, विकास के पहिए को रोक देता है। समझ लीजिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण का पहिया जिस तरह से जमीन में धंस जाता है, उसी तरह से विकास की राजनीति में विकास का रथ देश की भूमि में धंस जाता है और ये वोट जिहाद ही इसके धंसने का कारण होता है। मैं जरा ठीक से विस्तार से आपको समझाता हूं। अब वोट जिहाद करने वाले लोग किसी को जिताने के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब है क्या ऐसे, मुझे आप भी सच्चे दिल से समझाइए। वोट जिहाद करने वाले लोग क्या कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए वोट पैटर्न ऐसा कर रहे हैं? नहीं। क्या एआईएमआईएम को विजयी करने के लिए कर रहे हैं? नहीं। क्या समाजवादी पार्टी की पूरी देश में जीत चाहते हैं? नहीं, वो हो नहीं सकता। क्या एनसीपी की पूरी देश में जीत चाहते हैं? नहीं। क्या उद्धव ठाकरे के विचार इनको समझ में आने लगे हैं और उनसे वो सहमत हो गए इसलिए कर रहे हैं? नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ इसलिए है कि उद्धव ठाकरे किसी का विरोध कर रहे हैं, समाजवादी वहां विरोध किसी का कर रही है। तो बट बट कर इस तरह से वोट जिहाद करके एक को वोट देकर क्या करने की कोशिश हो रही, कोई एक नहीं तो खड़ा नहीं हो पा रहा है। यह वोट जिहाद निर्माण के लिए नहीं चल रहा है, बल्कि विनाश के लिए चल रहा है। किसी को तो रोकना है, और किसे रोकना है? बीजेपी को रोकना है। एक पार्टी का पतन हो, एक पार्टी खत्म हो, एक पार्टी का विनाश हो, एक पार्टी की विचारधारा इस देश से निकल जाए, विनाश की बातें, डिस्ट्रॉय करने की बातें मन में रख कर अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो उसमें सृजन होगा, निर्माण होगा, तामीर रखी जाएगी, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इसकी तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। जो आप डिस्ट्रॉयशन के लिए कर रहे हो, खत्म करने के लिए कर रहे हो, वह उस चीज से कोई तामीर होने की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते ना। वैसे ही हो रहा है। और उसका विरोध क्यों कर रहा है, क्यों किया जा रहा है? मुझे तो हंसी तब आती है जब विरोध का कारण पता चल जाता है। क्या है कारण? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ बिल में संशोधन लाने की बात चलाई है। वक्फ बिल में संशोधन लाया गया तो किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी वक्फ हथिया नहीं सकता, यह बात हो जाएगी। अब भाई पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की वक्त पे पास नहीं चली जाएगी तो अच्छा ही है ना। चलो, दूसरी बात है, बीजेपी की सरकार ने ट्रिपल तलाक कैंसिल करवा दिया। अरे भाई, अपनी आधी आबादी की सोचो। ट्रिपल तलाक वाला मामला जिस समुदाय से जुड़ा हुआ है, वह समुदाय अपनी आधी आबादी के बारे में सोचे। एक पति को अपने पत्नी को ट्रिपल तलाक देने का अधिकार रखने की इच्छा मन में होती है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, आधी आबादी का मतलब स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं करनी है मुझे स्त्रियों की बात। लेकिन एक पति अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे सकता है
और वो उसका हक उसे लगने लगता है, लेकिन उसी वक्त आधी आबादी, मतलब पिता वाली आबादी, जरा देखिए, पति वाली आबादी तो समझ में आती है, वो तो अपने अपने अहंकार को कायम रखने के लिए सोचेगी, लेकिन पिता वाली आबादी, उसका क्या? अपने बेटी का संसार, अपने बेटी का घर बस 3 शब्दों के कारण टूट गया, वह उस पिता के लिए क्या होगा? स्त्रियों की बात छोड़ दीजिए, जब यह कानून लाया गया, ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, तो पिता खुश होना चाहिए, मां खुश होनी चाहिए, बेटी खुश होनी चाहिए, लेकिन अपने ही विकास को रोकने के लिए कुछ किया गया, अपने ही विकास के लिए कुछ किया गया, यह ध्यान में रखते हुए भी बस ये गलत किया ऐसे सोचकर बीजेपी का विरोध किया जा रहा। अब क्यों कर रहे हो जी? आज ये भी तो समझ में आना चाहिए। सीएए एनआरसी का बिल क्यों लाया? अरे भाई, देश में रहने वाले मुसलमानों से कोई आपत्ति ही नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। यहां रहे, इस देश का हिस्सा बनकर रहे, इस देश की माटी में घुल मिल जाए, थोड़ा अलग है, इस देश की मिट्टी में घुल मिल जाए, लेकिन यह है कि इस मिट्टी को ही अपने अंदर घुल मिल देना चाहते हैं। गड़बड़ है। आपत्ति उन लोगों के लिए है कि जो बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए, पाकिस्तान से आए और इस देश में रहने लगे। उन लोगों की पहचान तो होना आवश्यक है, इसलिए कोई रजिस्टर बनना और पहचान कायम करना आवश्यक था। धारा 370 क्यों हटाई? अरे भाई, एनएसीए एनआरसी ले आकर आए तो इसके कारण भारतीय मुसलमान और विदेशी मुसलमान तो पहचाने जा सकते हैं। विरोध विदेशी मुसलमानों का होगा, भारतीय मुसलमानों का नहीं। उनके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये चलने लगे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, यहां रहने वालों को कागज मांग कौन रहा है? वो उनको मांग रहे हैं जो बाहर से आए हैं, दिखाओ भाई कैसे आ गए। लेकिन नहीं, मेरा ही विकास, मेरी ही बदनामी ना हो, इसलिए उठाए गए कदमों का विरोध मैं ही करूंगा, खत्म कर दूंगा ये सब व्यवस्था को। यही लेकर उर्जियात किया जा रहा है। धारा 370 क्यों हटाई, इसकी बात की जा रही है। धारा 370 हटने से कश्मीर में शांतता प्रस्थापित होगी। कश्मीर में ज्यादा कौन रहते हैं, उन्हीं के लिए वो माहौल अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें उसमें भी आपत्ति है। यह लाए इसलिए इनका विरोध करना है, खत्म करना है इनको। अरे भाई, अगर इस तरह से वोट जिहाद करोगे तो डेवलपमेंट की बात कैसे होगी? और जब एक को खत्म करने के लिए दूसरे को सहायता की जाती है ना, एक को खत्म करने के लिए दूसरे को सहायता की जाती है, तो वहां होता है सौदा। और सौदा कभी भी विकास नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ क्लिप सुनाने वाला हूं, जरा सुनिए मालेगांव वाली क्लिप, जहां वहां चुनी गई सांसद को किस तरह से बात की जाती है। सुनिए। ताई, मैं ये बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके तुमको 6 हल्के में से 5 हल्के में तुम हार गए थे। मालेगांव में हम लोग बहुत मेहनत, बहुत दुआ किए तुम्हारे वास्ते, रोजा रख के जो जो करना था करे, और तुमको जिता के लाए। बराबर है ना ताई? वो है ना 1 करोड़ के ऊपर का माल है जानवर कॉटन मार्केट में। वो गेम कर दिए आई, तो वो गेम कर दिए वो लोग, सब पैसा ले लिए और निकालने के टाइम वो मिलिट्री बैठा दिए वहाँ। ताई, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमने तुमको जिताया ना। नहीं, मैंने एसपी साहब से तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे ताई। नहीं, क्या है ताई, देखो तुम मेरी माँ है ताई, तुम मेरी माँ है, तुम कुछ भी करो, मेरे बहुत कसट का पैसा रहता ताई, हम सूद ब्याज का नहीं करते। अब ये सांसद से मांग कर रहा है कि हमने आपको चुनकर दिया ना, तो हमारा माल बचाइए। माल क्या है? ये वाले कटने को जाने वाले गोधन बचाइए। जब सौदा होने लगता है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी क्लिप सुनाता हूं, वो सिन्नर वाले विधायक की है, सुन लीजिए। तो
समझना चाहिए, हम आपके लिए इतना किए सब। अरे भाई बराबर है, ना एक मैं रुपया सीपी मांगे साहब, आपसे, ना कुछ किए, आपको फुकट में उठ दिए अरे सर। भाई ऐसे टाइम पे तो आओ सर मदद के लिए। ठीक है ना, मैं तो हूँ ना। तो कहाँ हो सर आप? अभी हो नहीं ना। हाँ तो कल सीपी साहब का टाइम लिया है ना मैंने उसके लिए। 3 दिन से भद्रकाली में इतना हम लोग को हैरेसमेंट हो रहा है सर, थोड़ा तो कॉपरेट करो सर आकर। डब्बे भी नहीं लेके जाने रहे अंदर। ठीक, कुछ भी नहीं। कब आओगे आप अभी? हाँ मैं कल सीपी साहब से मिलूंगा, फिर आता हूँ ना। नहीं तो देखो फिर हम लोग आ जाते, फिर सिन्नर क्या करते फिर आप। ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं आता हूँ ना रोज। चलेगा सर। देखा, ये सौदा होने लगता है, ये सौदा होने लगता है, और ये रोक देता है अपने ही डेवलपमेंट को। बहला फुसला कर वोट लेंगे, कोई करेंगे भी कुछ नहीं, विकास नहीं होगा, बस एक को रोकना यही मकसद होगा, और जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे खत्म करने का इरादा होगा। इसलिए शाहीन बाग जैसे आंदोलन चलाए जाएंगे, और उस आंदोलन में कुछ अलग ही चीजें की जाएगी। शाहीन बाग के आंदोलन के कारण दिल्ली का डेवलपमेंट रुक गया था, आज भी रुक गया है, एक वातावरण सा हो जाता है। कृषि कानूनों को रोक दिया गया। जब आप एक धर्म को, एक मजहब को, एक प्रांत की बात लेकर वोटिंग का डिवाइडेशन करते हैं ना, तो यही जिहाद हो जाता है, और ये वोट जिहाद आपके विकास को रोक देता है। याद रखिए, आपको सौदे पर उतरना पड़ता है, और सौदा कभी भी विकास होने नहीं देता। याद रखिए, और आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोट कीजिए। नमस्ते।